सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे इंडोफार्म और दूसरा है आइसर। आज हम दोनों ट्रैक्टर का कंपैरिजन करेंगे। इंडोफार्म 3075 और दूसरा है आइसर 557। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर का कंपैरिजन करेंगे। अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। जैसे मार्केट में देखा जाता है, जैसे अपने रीवा की बात कर लें, इंडोफार्म की में मतलब जो वो है कहते हैं डीलरशिप वो कम है। जैसे रीवा में रतहारा बाईपास के पास है, आइसर की रीवा में है, सतना में है, इलाहाबाद में है। लेकिन इंडोफार्म टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा है, लेकिन सर्विस सेंटर कम है। इसकी वजह से तो आज हम यही ट्रैक्टर के बारे में, दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपैरिजन करेंगे कि कौन से ट्रैक्टर बेहतर किसान के लिए बेहतर है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडोफार्म से। तो इंडोफार्म है, ये सिंपल लाइट के साथ आता है, सिंगल बोनट है, इंडोफार्म की ब्रांडिंग है और दोनों 4x4 में आते हैं। इंडोफार्म भी 4x4 में आता है और आइसर भी 4x4 में आते हैं। तो सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। एयर क्लीनर्स के अंदर है, साइलेंसर ही हो गया, साइड गियर के साथ है। आइसर भी साइड गियर के साथ आता है और इंडोफार्म भी आता है और वेट लगा रहता है। मतलब इंडोफार्म में जो 75 का है, ये इसमें 90 kg का वेट इस तरह लगा रहता है। जैसे आइसर में भी लगा रहता है, किसी में आइसर में लगा नहीं रहता, किसी में आइसर में लगा रहता है। ये है। तो 4x4 दोनों हैं और इसके फ्रंट टायर हैं, दोनों 4x4 ड्राइव में आता है। मतलब इंडोफार्म भी 4x4 में आता है और आइसर भी 4x4 में आता है। और इसके जो इंडोफार्म के टायर साइज है वो तो 11/2/24 के टायर अगले टायर है। और यहीं हम बात करें इंडोफार्म में, आइसर में, तो 9/5/24 टायर के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म के टायर 11/2/24 के आते हैं। और यहीं हम बात करें आइसर के, तो आइसर के आते हैं 9/5/24 के, मतलब अगले टायर, और पिछले टायर हैं 16/9/30 के हैं। और यहीं हम बात करें आइसर में तो 16/9/28 के, मतलब इसमें आइसर जो इंडोफार्म है वो थोड़ा बेहतर है टायर साइज के मामले में। टायर में मतलब कोई कंपनी MRF के आ सकते हैं, BKD के आ सकते हैं और उसके भी लग सकते हैं, मतलब किसी कंपनी में लग सकते हैं। अपोलो के भी लग सकते हैं, मतलब किसी भी कंपनी की लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक है कंपनी, किसी भी कंपनी की लग सकते हैं। और बॉस के 4 सिलेंडर है, आइसर 3 सिलेंडर के साथ आता है और इंडोफार्म 4 सिलेंडर के साथ आता है। मतलब सिलेंडर में देखा जाए तो आइसर में 4 सिलेंडर के साथ, इंडोफार्म में 4 सिलेंडर के साथ आता है। और यही हम बात करें आइसर में तो बॉस के 3 सिलेंडर, मतलब बॉस के 2 कंपनी, मतलब जोन बनाते हैं सिलेंडर, तो दोनों में सेम है, बस अंतर ये रहता है कि किसी में 4 रहता है, किसी में 3 रहता है, ये है। और जो इंडोफार्म है वो 75 HP का है। अगर हम HP के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म में 75 HP का, और यही हम बात करें आइसर में तो आइसर 57 HP का। मतलब इसमें इंडोफार्म 75, मतलब देखा जाए तो HP के मामले में तो इंडोफार्म बेहतर है। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म है 4088 cc का इंजन साथ आता है। जो इंडोफार्म है वो 4088 cc का आता है। और यही हम बात करें आइसर में तो 3300 cc का आता है। मतलब इसमें 700 cc इंडोफार्म इंजन के मामले में देखा जाए तो अधिक है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो इंडोफार्म है 2200 RPM तक जाता है। मतलब इंजन रेडिएशन RPM देखें तो 2200 RPM तक जाता है। और यही हम बात करें आइसर में तो ये भी 2200 RPM तक है। मतलब RPM देखा जाए तो दोनों में सेम आता है। आइसर में भी 2200 RPM और इंडोफार्म भी 2200 RPM जाता है। और जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो इंडोफार्म है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। और यही हम बात करें आइसर में तो आइसर ड्राइव का एयर क्लीनर आता है। यही हम बात करें आइसर में तो ड्राइव का एयर फिल्टर आता है।
पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म में 63.8 एचपी का है। और यही हम बात करें मतलब पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो आइसर में है 63.8 एचपी की। और यही हम बात करें आइसर में तो 42.5। यहाँ मतलब अगर देखा जाए पीटीओ एचपी तो इंडो फार्म में ज़्यादा बेहतर है। और डीजल टंकी है दोनों की 60 है। आइसर इंडो फार्म की 60 लीटर है और आइसर की 60 लीटर, मतलब दोनों डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में क्लच डबल क्लच में आता है। इंडो फार्म में डबल क्लच है और आइसर में डबल क्लच, मतलब क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर इंडो फार्म में है, वो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर है। और यही हम बात करें आइसर में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। हाई लो के साथ, मतलब दोनों हाई लो के साथ आते हैं, ये है। और इसमें इंडो फार्म में शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है, जो इंडो फार्म है वो शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। और यही हम बात करें आइसर में तो आइसर में नहीं आता, कंपनी को देना चाहिए था शटल शिफ्ट गियर। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो आइसर में इंडो फार्म में वो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और यही हम बात करें आइसर में तो ये मतलब ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम आते हैं, आइसर में भी सेम आते हैं और इंडो फार्म में आते हैं। और आरपीएम पीटीओ मामले में देखा जाए तो 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। यही अगर हम बात करें आरपीएम पीटीओ 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। और यही हम बात करें आइसर में जो इंडो फार्म है वही 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। और यही हम बात करें आइसर की पीटीओ देखा जाए तो 540 प्लस 1944 और रिवर्स आरपीटीओ, और जो ई पीटीओ हो 1788 मतलब 3 प्रकार की पीटीओ है। तो यही हम देखा जाए तो पीटीओ के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और जो ट्रैक्टर का वज़न है वो जो इंडो फार्म 2750 kg का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 3380 kg वज़न के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 1500 जो इंडो फार्म है वो 1586 से लेके 1488 तक का है, मतलब व्हील बेस जो ट्रैक्टर का है वो 1586 से लेके 1488 तक का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 2075 का है, मतलब इसमें देखा जाए तो दोनों आइसर थोड़ा व्हील बेस के मामले में ठीक है। और यही हम बात करें लंबाई के मामले में देखा जाए तो 2990 का जो इंडो फार्म है वो 2990 का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 3800 मतलब जो है आइसर की लंबाई है वो 3800 की। और यही हम बात करें इंडो फार्म की वो 2990 का है, तो मतलब इसमें 100 अधिक है, मतलब आइसर थोड़ा इंडो फार्म थोड़ा लंबाई के मामले में अधिक है आइसर से। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म है 1980 का है। और यही हम देखा जाए मतलब चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1980 का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 1910 मतलब इसमें 70 जो चौड़ाई है वो 70 अधिक है। इंडो फार्म थोड़ा चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो इंडो फार्म चौड़ा है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो आइसर इंडो फार्म है 400 का आता है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 400 का है। और यही हम बात करें आइसर में तो वो भी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, आइसर में भी 400 का है और इंडो फार्म में 400 का। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 2400 kg है, जो इंडो फार्म की हाइड्रोलिक क्षमता है वो 2400 kg है। और यही हम बात करें आइसर में तो 2100 kg हाइड्रोलिक क्षमता, मतलब इसमें देखा जाए तो इंडो फार्म में 2400 kg वेट है, मतलब और आइसर में है 2100 kg, मतलब इसमें 300 kg
अधिक है इंडोफार्म में। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो जो है इंडोफार्म का टॉर्क है वो 290 mm का टॉर्क है। अगर हम टॉर्क के मामले में देखा जाए तो वो 390 mm का है। और यहीं हम बात करें आइसर में तो 247 mm का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म बेहतर है। और यही हम बात करें आइसर में तो आइसर है 247 mm का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है। और एक सेकंड एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे इंडोफार्म है, इंडोफार्म मतलब और हर चीज़ में इसमें दोनों में आप जेसीबी बना सकते हैं, इंडोफार्म में बना सकते हैं, आइसर में बना सकते हैं जेसीबी। और मतलब आप जितने यंत्र हैं आप सब चला सकते हैं इसमें, मल्टी स्पीड पीटीओ जितनी मतलब दोनों आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक एम चला सकते, अच्छा मतलब जेसीबी से लेके पूरे यंत्र आप इसमें चला सकते दोनों में ट्रैक्टर में। बस ये है प्राइस का अंतर है। जैसे इसमें 75 का है तो 11.5-12 लाख रुपए। यही हम बात करें आइसर में तो ये 57 HP का है। और मतलब इसे 10.5 ऐसे कुछ 10.5 के। हर स्टेट का प्राइस अलग रहता है। जैसे नेपाल का अलग रहता है और बंगाल का अलग रहता है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है और रीवा का अलग है, एमपी का अलग है। मतलब एमपी का अलग है और अपने जो रीवा का है वो अलग रहता है, सतना का अलग है। ये है मतलब सिंगल बोनट दोनों कूलेंट दोनों के साथ आते हैं। और टर्बो भी आता है इसमें, जो 75 HP है ये इसमें टर्बो भी आता है इंडोफार्म में। आना भी चाहिए टर्बो को, लेकिन आइसर में टर्बो नहीं आता। आइसर को टर्बो मतलब कंपनी का सुधार करनी चाहिए। जो आइसर के हैं 75 के आते होंगे वो आते होंगे, ऐसा नहीं है। यही है। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। मतलब आप इस डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं दोनों में, आइसर में भी आता है और इंडोफार्म में भी आता है। किसी में 4 आते हैं, किसी में 2 आते हैं। जैसे 75 HP का है तो इसमें आता होगा डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें 4 आते होंगे। और यही हम बात करें आइसर में तो आइसर में इतना नहीं आता, मतलब आइसर में 2 आते हैं, ये है। और सिंगल बोनट आता है। बैटरी किसी भी कंपनी की लग सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक्साइड की हो, किसी दूसरे भी किसी भी कंपनी की लग सकती है, ये है। और एक बार और वेट के हिसाब से देखिए, कंपनी 90 kg के वेट दोनों में रहता है। मतलब स्ट्रैप चाहे आइसर में तो लगवा सकते हैं, लग के आता है। और एयर क्लीनर इसके अंदर है। और छतरी ये वाली मजबूत रही, जो ये आइसर में इंडोफार्म में लगी, ये छतरी मजबूत भी रहती है और सेफ्टी भी रहती है। कंपनी को देना चाहिए था आइसर वाले में। और साइड गियर के साथ हाई लो मीडियम के साथ है। इसमें 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर। 12 गियर हाई लो मीडियम। इसमें शटल सेफ्टी गियर आता है, इसमें आइसर में नहीं है। 57 HP में आइसर को देना चाहिए था, कंपनी को सुधार करना चाहिए था। 4x4 में आता है, शटल सेफ्टी गियर से रहता है। जैसे आपको किसी को नहीं पसंद, मतलब किसी को गियर से छेड़छाड़ करनी ही नहीं तो शटल सेफ्टी गियर करें, उसी में आगे आप उसी में आप पीछे कर सकते हैं, ये है। और एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे 4x4 में आता है दोनों ट्रैक्टर 75 HP का। इंडोफार्म है 3575 DI। और यही हम बात करें आइसर में, वो आइसर 557, ये भी 57 HP का है, वो 75 HP का है। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो 4088 सीसी का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 3300 सीसी का है। और इंजन रेडिएशन दोनों में सेम है, 2200 RPM इंडोफार्म में है। और यही हम बात करें आइसर में तो आइसर में 2200 RPM तक जाता है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो आइसर में है इंडोफार्म में 63.8 HP की, जो इसकी PTO है 63.8 HP की है। और यही हम बात करें आइसर में तो 42.5 HP की है। और डीजल टंकी दोनों सेम है, 60 लीटर डीजल टंकी और 60 की आइसर की। क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, क्लच और डीजल टंकी दोनों सेम है। गियर के मामले में देखा जाए तो बेहतर है इंडोफार्म, 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 12 गियर साथ आता है। शटल शिफ्ट गियर मान लो उसको भी, तो टोटल इसमें 12 गियर है। और यही मान ले अगर आइसर में है तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। मतलब इसमें शटल शिफ्ट गियर नहीं आता।
और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। ऑयल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं इंडोफार्म में भी और आइसर में भी। और आरपीएम पीटीओ के मामले में अरे आरपीएम पीटीओ के मामले में देखा जाए तो आरपीएम पीटीओ के मामले में देखा जाए तो 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। और यही हम बात करें इंडो आइसर की तो 540 ई और 1944 आर और 1788 मतलब ई प्रकार 3 प्रकार की पीटीओ के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और वेट के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म है 2750 kg का है और आइसर है 3380 kg का है। अगर वेट देखा जाए तो आइसर में वजनी ज़्यादा है। और बेल बेस के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म में है 1586 से लेके 1480 mm का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 2075 mm का है। अगर हम व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3990 kg का इंडोफार्म है और आइसर है 3800 mm का है। मतलब अगर लंबाई देखा जाए तो इंडोफार्म थोड़ा लंबा है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो जो इंडोफार्म है वो 1980 kg का है। सॉरी बिल चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1980 mm का है। और यही हम बात करें आइसर में तो 1910 mm का, मतलब इसमें 70 mm वजन चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है इंडोफार्म। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म है 400 mm का है। और यही हम बात करें आइसर में तो ये ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 400 mm आइसर में है और 400 mm इंडोफार्म में है। और हाइड्रोलिक क्षमता जो नहीं है वो 2400 kg इंडोफार्म में है और 2100 kg आइसर में है। अगर हम टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 390 mm का टॉर्क इंडोफार्म में है। और यही हम बात करें आइसर में तो 247 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा इंडोफार्म बेहतर है। और यही हम देखा जाए तो दोनों में सेम है। मतलब एचपी के मामले में सीसी इंजन के मामले में देखा जाए तो इंडोफार्म बेहतर है। और पीटीओ एचपी के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है। और बॉस के 4 सिलेंडर है, आइसर में थोड़ा ये है कि बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और यही हम बात करें इंडोफार्म में तो वो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। ये है सिंपल लाइट के साथ आता है, सिंगल बोनट है, बैटरी इसमें अंदर डली है बोनट के अंदर, बोनट के अंदर आइसर में भी आता है, नहीं सॉरी वो साइड में आता है बैटरी इसके आइसर में और कूलेंट इसके अंदर, दोनों में कूलेंट के साथ आता है। इसमें CIDI के साथ आता है, ये ट्रैक्टर है इंडोफार्म वो CIDI के साथ आता है। यहीं हम बात करें आइसर में तो नॉन CIDI, मतलब इसमें CIDI नहीं आता ये है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो किस ट्रैक्टर की बनाई जाए। जैसे किसान को अगर कोई चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते आप किस ट्रैक्टर की वीडियो आपको चाहिए, तो हम उस ट्रैक्टर की वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।